कलाम में से निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान और उसका 28वां बाब और उसकी पहली चंद आयात की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, सब्त के बाद हफ्ता के पहले दिन वो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई और देखो एक बड़ा बुनचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया और उसकी सूरत बिजली की मानंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरत से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ है। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अपनी जगह पर बैठे तरतीब से। खुदावंद के लोगों, कोशिश करेंगे थोड़े वक्त में ज्यादा सीखने की। हैप्पी ईस्टर। हैप्पी ईस्टर। खुदावंद के लोगों, आज तीन बातें सीखेंगे। तारीखी ईस्टर, हिस्टोरिकली और तजर्बाती ईस्टर। खुदावंद के लोगों, और खुदावंद का कलाम। तीसरी बात, जी उठने के बाद ईस्टर। यानी कि इल्म और आखिरत आमद सानी में ईस्टर के क्या असरात इंसानी जिंदगी पर। बाइबल की कदर करते हुए हमने आज बाइबल को अव्वल दर्जा देना है। सुनिएगा, आज बातें कम और बाकी चीजें ज्यादा। खुदावंद का कलाम जिंदा है और खुदावंद का कलाम हर दोधारी तलवार से तेज, जो बंद और गुदे को जुदा करता और दिलों और ख्यालों को जांचता है। लिखा, सब्त के बाद हफ्ते के पहले दिन पो फटते वक्त क्या हुआ? मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम
कब्र को देखने गई। जब देखने गई हैं तो कलाम खुदा इस बात की सदाकत बयान करता है। कलाम खुदा में इस बात की बड़ी खूबसूरत बात वाज़िया है, क्योंकि यहूदी हफ्ते के दिन को सब्बत मानते थे, और मैं और आप यीशु मसीह के जी उठने के एतबार से सब्बत का दिन इतवार को मनाते हैं। और दूसरी बात, हिस्ट्री के मुताबिक सब्बत का दिन जो है इतवार पर ही जाता है, क्योंकि कायनात से एक दिन गायब हो गया तो फिर सब्बत ऑटोमेटिकली जो था वो संडे पर चला गया। जिस तरह मुकद्दस यशवा ने सूरज को रोक दिया 23 घंटे को 20 मिनट, और इसी तरह जो 40 मिनट गालबन जब हिजकिय्याह बादशाह को पता चल गया कि तू मर जाएगा, तो उस वक्त यशायाह नबी ने जब बयान दिया तो उसने खुदा के हुजूर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, और खुदा ने बात की कि जा मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह के मैंने तेरी उम्र बढ़ा दी है। और उस दौर में 40 मिनट गालबन एक दिन कायनात से गायब हो गया, और संडे पर सब्बत चला गया। और हम आज इस बात पर गौर करते हैं कि वो हफ्ते के पहले दिन कहां पर गई है? कब्र पर। सुनिएगा, कब्र पर गई, और कब्र पर जाना कोई आम बात नहीं, बड़ी मुश्किल बात थी। यीशु का जी उठना को आम बात नहीं थी। एलिया की दौर में भी मुर्दे जी उठे, लेकिन फिर वो मर गए। लेकिन कलाम खुदा इस बात की सदाकत बयान करता है कि जब यीशु एक बार जी उठा तो फिर कभी मरने का नहीं, और मौत को उस पर कोई इख्तियार नहीं। बहुत से मुर्दे हिस्ट्री में जिंदा हुए, लेकिन यीशु जब जिंदा हुआ तो फिर नहीं मरने का। दुनिया वाले मुर्दे जिंदा जो होते हैं फिर मर जाएंगे, पर जो यीशु मसीह में है उन पर मौत का अख्तियार नहीं रहता। हालेलुया। और वो डरी हुई थी, वो खौफजदा थी, और फरिश्ता उस पर आकर बैठ गया। जो पत्थर लुढ़का हुआ था, जब वो उस कब्र पर जा रही थी, उनके ज़हन में एक बहुत बड़ा पत्थर नजर आ रहा था कि उस पत्थर को कौन लड़काएगा। वो तो खुशबू लेके जा रही है, पर रास्ते में सवाल बन रहा है। आज भी बहुत से लोग जो है खुशबू लेकर खुदा के हुजूर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इब्लीस कह रहा होता है आगे जाकर ये काम इतना बड़ा कोई नहीं तू कर सकता। उन औरतों के साथ भी ज़हन में यही कशमकश चल रही थी। और उसके बाद दूसरी बात जो बड़ी मुश्किल थी, तरीकी बात है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, ये रोमी मोहरें उस पर लगाई गई। पत्थर तरीक को बयान करता, तरीक में लिखा है कि पत्थर उस कब्र पर रखा गया और रोमी मोहरें लगाई गई। और ये उससे भी मुश्किल बात थी कि रोमी अंपायर को रद्द करना, रोमी हुकूमत की मोहर को तोड़ना, गोया रोमी हुकूमत के खिलाफ खड़े होना था। ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन अमान का कदम यह है कि वो चल पड़ी है, वो ठहरी नहीं है,
खुदा उनके लोगों, लिखा है कि जब वो चल पड़ी तो कलाम खुदा इस बात को यूं बयान करता है, देखो एक बड़ा भूचाल आया, एक बहुत बड़ा भूचाल आया, हलचल मच गई। जब यीशु ने जान दी तो कलाम खुदा में लिखा बहुत से मुकद्दसों की कब्रें खुल गई, और जब यीशु जी उठा तो बहुत से मुकद्दस लोग शहर में दिखाई दिए। यीशु जी उठा है, आज भी शहरों में मुकद्दस जिंदा तो है, पर आज उनकी हालत वैसी है। जो उस वक्त जिंदा हुए वो साथ चले गए, पर आज जो अपने आप को जिंदा समझते हैं, हकीकी तौर पर अगर जिंदा है तो उसके साथ आज ये भी चले जाएंगे। आमीन। खुदा उनके लोगों, और जब उसने देखा भूचाल आया, और लिखा क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा, उन्होंने वो घर से निकली है, खौफ और दहशत और रोमी हुकूमत का रौब है और खौफ है कि ये क्या करेंगी, पर मोहब्बत का तकाजा है कि वो घर से निकल पड़ी है अपने खुदावंद को खुशबू लगाने के लिए। सुनिएगा बहनों, बातें बाद में कर लीजिएगा। भाइयों, खुदावंद का कलाम मेरी और आपकी रहनुमाई करता है कि जब वो फरिश्ता उतरा तो लिखा है, और पास आकर पत्थर को लुका दिया, जिस पर बहुत भारी पत्थर था। वो किसी इंसान के बस की बात नहीं, पर कादरे मुतलक यहोवा यरी सब कुछ कर सकता है। ये तरीका का हिस्सा था कि कोई रोमी जो मोहर लग जाती इसको तोड़ नहीं सकता था, पर खुदावंद का बेटा जो यीशु मसीह है, वो सब हुकूमतों अख्तियारातों से अफजल और आला, बुलंद और बाला और सब पर हाकिम है। कोई चीज उसके सामने ठहर नहीं सकती। कोई बड़ी हुकूमत हो, छोटी हो, अख्तियार जितना बड़ा हो, वो सब अख्तियारों से उत्तम है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है सब चीजें उसके वास्ते बनाई गई। तख्त हो या हुकूमतें या अख्तियारात, देखी हो या अनदेखी, सब चीजें उसके वास्ते और के लिए बनाई गई है, और कोई अख्तियार उस पर गालिब नहीं आ सका। और उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और लिखा है और उस पर बैठ गया। लुढ़काई नहीं दे, पत्थर पर बैठ गया। दुनिया तो खौफजदा थी, पर खुदावंद का फरिश्ते को कौन रोके? वो पत्थर नहीं बह गया। मन रोक है। आज खुदावंद के लोगों ईस्टर आप मना रहे हैं, रेजरेक्शन डे, ईदे क़यामतुल मसीह मना रहे हैं। अगर आप इस बात पर गौर कर रहे हैं, कलाम खुदा आपकी रहनुमाई करता है कि वो जी उठा है, और कलाम खुदा में लिखा है कि उसकी सूरत बिजली की मानंद थी, और उसकी पोशाक बर्फ की मानंद सफेद थी। सूरत बिजली की मानंद है। जब बिजली गरजती है, चमकती है, लोग खौफजदा हो जाते हैं, बड़े बड़े डर जाते हैं। लेकिन खुदा उनके लोगों, खुदा साबित करना चाहता था मैं हक में आला हूं। पता चल गया भाई, पत्थर लुढ़क गया। पहरे वाले ने जाके दसिया भाई पत्थर लुढ़क गया और भूचाल आ गया, हम क्या करें? कहता चुप कर जो, हम पैसे देकर समझा लेंगे, आप बात ना करना।
ये बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बन गई। आज ये लोग पैसे ले दे के खुदावंद के कलाम से हट जाना चाहते हैं। पैसों की खातर चर्च छड़ देने, पैसों की खातर असी की करने, खुदा दी हजूरी, खुदा का वक्त असी दुनिया नूं दे देने। उन्होंने गवाही देनी बंद कर दी, उन्होंने पैसे लैके अपना इरादा चेंज कर लिया। अज भी सानू पता चले ना ओवर टाइम मिलेगा, असी सब्बत का दिन पाक नहीं मानते। असी अपने काम नूं ज्यादा जरूरी और खुदा दे कलाम नूं कहने कोई गल नहीं, खुदा जानता है तो मेरी जरूरत है तो मैनू काम तो करना चाहिए। काम करना भी बात है, बाइबल च एक दफा भी लिखा कि काम करना बात है। काम असी अपने बदन वास्ते करने, अपने बच्चों वास्ते करने, लेकिन इबादत इबादत है, काम काम है। खुदावंद के लोगों, जो तजर्बाती ईस्टर है उस पर गौर करें। ये यीशु का जी उठना कोई आम बात नहीं थी। मैंने बताया कि बहुत से मुर्दे जिंदा हुए पर वो फिर मर गए। बताना चाहता हूं कि कलाम खुदा के मुताबिक अगर तजर्बाती ईस्टर जो मना रहे हैं, अगर उनके मुताबिक ये किताबी चीजें ही लिखी लिखाई हुई हैं, अगर ये लिखा हुआ है मेरी जिंदगी में कुछ नहीं नया या नई जिंदगी नहीं होने देना चाहते, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? अगर आज भी यीशु मसीह कह रहा है तो तजर्बा करे। वो कहता है अगर कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ क्या करे, दरवाजा खोलो। गीत गानिया तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। पर एक गीत भी गा रहे होने ते गल्लां भी नाल वाले ना कर रहे होने, गीत भी गा रहे होने ते नाल वाले नूं कोनियां मारे होने। दरवाजा खटखटाता, पर तेरे दिल का दरवाजा क्यों नहीं खटकदा पिया भी? तू दूसरे को कह रही है, दूसरे को कह रहा है। हमें अपने दिल पर गौर करनी चाहिए, मैं कहां पर हूं। अगर यीशु आज आपके साथ खाना चाहता है, आपकी हालत बदलना चाहता है, आपके हालात बदलना चाहता है, आपके नजरियात बदलना चाहता है, फिर वो आप अगर उसके साथ रहेंगे, वो कहता जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। हालेलुया। फिर आपका ईस्टर है, फिर आप कह सकते हैं हैप्पी ईस्टर, हैप्पी रेज़रेक्शन डे। ईद क़यामतुल मसीह फिर मुबारक है। ईद तो है, ईद का मतलब गवाही है। बहुत सारे लोग ईदा मनाते ने, हुण तो बहुत सारे लोगों ने ईदा मनानी शुरू कर दी ने जिहड़ी यहूदी मनाते हैं। तजर्बा करो, ईद कहंदे किनूं? यीशु मसीह पैदा होया, उसका जन्मदिन मनाते हैं, उसको हम ईद कहते हैं। आप भी पैदा हुए थे ना किसी दिन, आपकी भी बर्थडे मनाई जाती है। आपकी बर्थडे को क्यों नहीं ईद कहा जाता? क्या वजह? वो निजात देंदा। ये बात नहीं, निजात देंदा से बढ़कर तो बहुत है। हम क्यों मनाते हैं? नजरिया आपका अच्छा है, लेकिन बात यूं है, गौर कीजिएगा, आपकी खामोशी इस बात को जाहिर करती है। जिस बात के लिए दोनों जहां में खुशी हो उसको ईद कहते हैं। आसमान पर भी जब वो पैदा हुआ तो आसमान से खुशी के नारे लग रहे हैं और फरिश्ते गाते हुए आ रहे हैं, फरिश्ते गा रहे हैं खुशी के नगर में। हालेलुया। और उसको ईद हम कह सकते हैं। जमीनी लोग भी खुशी मना रहे हैं
اور سارے عالموں پر خوشی ہو رہی ہے۔ دیکھو میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی خبر سناتا ہوں، اور تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور سلطنت اس کے کاندھوں پر ہوگی، اور اس کی بادشاہی کا انتہا، اس کی سلطنت کی انتہا نہیں ہوگی۔ خدا ان کے لوگوں، وہ عید ہے جس کے لیے آسمانوں پر بھی خوشی منائی جائے، جس نے جب جان دی ہے، جب وہ زندہ ہوا ہے تو آسمان پر سے فرشتے آگے ہیں گواہی دینے کے لیے۔ پیدا ہوا ہے تو گواہی آسمانوں سے، پیدا ہوا تو گواہی زمین سے، اور جب وہ زندہ ہوا تو آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی اقرار کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو عید کہتے ہیں۔ ہاللیلویہ! آسمانی بھی خوشی کرتے ہیں، زمینی بھی خوشی کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کی عید ہے۔ جو دنیا والے، کوئی ایسا نہیں جس کے لیے آسمانوں پر بھی خوشی ہو، زمین پر بھی نبی بہت سے آئے، رسول بہت سے آئے، آسمانوں پر خوشی اسی کے لیے ہوئی ہے۔ آسمانوں سے گواہی ایک ہی کی ہے جو زندہ ہے، جو کہتا ہے میں کل اور آج بلکہ بتک، جو کہتا ہے زمین ٹل سکتی ہے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلے گی۔ ہاللیلویہ! زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں۔ تجرباتی ایسٹر تجربہ کرے اپنی زندگی میں، وہ آپ کے اگر اندر آپ کے خاندان میں زندہ نہیں ہوا، اگر آج بھی مردہ سوچوں کے ساتھ زندگی ہے، اگر آج بھی مردہ رویے کے ساتھ آپ چرچ میں تو ہے، تو پھر کوئی ایسٹر نہیں ہے۔ اگر آج بھی وہ ہے تو جلالی، تو پویتر، زبان پر سے ہوتا ہے پر دل میں بھی ہونا چاہیے، ہے نا؟ اگر قدوس لب کہہ رہے ہوں تو قدوس اندر کام کر رہا ہو۔ جب قدوس 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 کہا گیا، آسمانوں سے قادر مطلق نظر آئی یسائی نبی کو۔ آپ کئی بار قدوس قدوس کہتے ہیں۔ خدا ان کے لوگوں، آج کا کلام بڑا اتم ہے، سنیے گا میری بہنوں۔ خدا ان کا کلام زندہ اور پاک اور مقدس اور جلالی ہے، جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ نئی زندگی تجربہ کرنا اپنی زندگی میں۔ تیسری بات، آمد ثانی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ آخرت میں جب یسوع مسیح آئے گا، اس وقت جو ابھی سر کہہ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ سنیے گا، وہ کہتا ہے، باتیں کیا ہو رہی ہیں جی؟ لکھا ہے، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ ڈر فرشتے دا ہے، ڈر کدا اکھاں وچوں نیندراں وسار مورکھا، او یسوع آئی کر لے دیدار مورکھا۔ اپنے آپ کو تھوڑا جھنجھولیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو یا تو پانی کا چھٹا لے، بس آپ کے 5-7 منٹ لوں گا، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن آپ نے کلام سننا ہے۔ اگر آپ بھی سو کر چلے گئے تو چرچ آنے کا فائدہ نہیں ہے۔ سنیے گا، خدا ان کے لوگوں، لکھا ہے اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے۔ وہ فرشتہ نہیں پر فرشتے کے ساتھ لشکروں کے خدا کی قدرت ہے۔ ہاللیلویہ! وہ جو خوف زدہ تھے، جن کے لیے یسوع کے مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا،
उनके लिए उम्मीद की किरणें खत्म हो चुकी थी। उनके लिए बस यीशु का मर जाना उनका एंड था। वो छुपते डरते वो कमरों में अपने आप को बंद किए हुए थे। पर सुनिएगा, जो खौफजदा थे उनका ईस्टर या उनका मसीह बस मौत से पहले तक था, पर आपका मसीह जो है मरने के बाद भी है। जब यीशु जिंदा हो गया तो वो जो डरे डरे घुटे घुटे और छुपे छुपे थे और वो सामने खुलकर आ गए। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें, सुनिएगा, आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा। वो लोग को जब पता चल गया यीशु जी उठा है, वो कहने के मुताबिक जी उठा है, कलाम की सच्चाइयां पूरी हो रही हैं, कलाम का कहा जाना नबियों की पेशगोइयां पूरी हो चुकी हैं, तो लिखा है कि फरिश्ता ने औरत से कहा तुम ना डरो। फरिश्ता की कह रहा है ना डरो। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। उस वक्त औरत सी, आज तुसी चर्च ਵਿੱਚ सारे लोग हो। आपको क्या कह रहा है खुदावंद का कलाम? आज भी खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है, पाकरू मौजूद है। वो कह रहा है ना डरो। अगर डरे डरे हो कि हम मर जाएंगे, क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवी का क्या होगा, हमारे शोहर का क्या होगा, डरेंगे नहीं। लिखा है ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं। कहता मैं जानना, ना डरो, मैं जानना कि तुसी लभन की आए हो, आप ढूंढने क्या आए हो, आप इससे क्यों मनाने आए हो, वो जानता है। अगर कोई किसी के लिए आया है, किसी के कहने पर आया है, लेकिन आज बात उसकी मान ले जो जिंदा है, जो जिंदा हो गया है, जिस तरीके से भी आया है, जिस वे से भी आया है, पर आज यीशु को अपनी जिंदगी का दर्जा दे दीजिए। खुदावंद का कलाम, उधर ही बैठियो। सुनिएगा, लिखा है जी, उसने कहा मैं जानता हूं तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, वो यहां नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। वो अगर जी उठा है, जो जिंदा हो गया है, तो कलाम खुदा में मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, सुनिएगा, यूहन्ना 5वां बाब उसकी 25 आयत में लिखा, मैं तुमसे सच कहता हूं, वो वक्त आता है कि बल्कि अभी है, मुर्दे खुदावंद के बेटे की आवाज सुनेंगे, जो सुनेंगे वो जिएंगे। आप अगर उसमें हैं जो हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले, जितने साल पहले मर चुके हैं, लाखों साल पहले मर चुके हैं, जब यीशु आएगा तो सब उसकी आवाज सुनेंगे, सब उसके बेटे की आवाज सुनेंगे। जब वो आएगा तख्त पर बैठेगा और लिखा मौत और अपने मुर्दे दे देगी, आलमेर वो अपने मुर्दे देगी और सब मुर्दे उसके सामने खड़े होंगे। कुछ हयाती अवधि के लिए, कुछ जिल्लत अवधि के लिए, जो आज भी यहां पर भी सिर्फ टेम्परेरी टाइम गुजारते हैं, कुछ जिल्लत अवधि के लिए, कुछ हयाती अवधि के लिए।
जितने मुर्दे खुदावंद यीशु मसीह की आवाज सुनेंगे वो जी उठेंगे। आज आपके लिए हैप्पी ईस्टर यही है। आप इस बात पर यकीन कर लें कि जितने हम जिएंगे यीशु मसीह आएगा, हम जिएंगे, और जब जिएंगे तो फिर क्या होंगे? उसके साथ रहेंगे। वो कहता है जहां पर मैं हूंगा वहां पर तुम भी होगे। और मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आल मेरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद हुए को कोई खोल नहीं सकता। और उसकी बात पर दिल लगाइएगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, थकते नहीं गए। सो आए आज अपनी जिंदगी में अपने आप को कहें, दूसरों को कहने की बजाय एक दफा अपने आप को कहें, क्या आप हैप्पी हैं? आप तरीकी चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? तरीक को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? वो पत्थर उस वक्त कब्र पर पड़ा था, शायद आज आपके घराने की बरकत के आगे पड़ा है, लेकिन कोई हटाना। आप अपने अंदर गुरूर लेकर तो आते हैं, सानू वक्त नहीं मिले तो असी अगो चर्च नहीं आना, सानू अगे नहीं बुलाया गया तो असी चर्च नहीं आना। अगे वाली गल छड़ दो, अगे जान वाली गल शुरू कर दो। ऐथे वाली गल छड़ दो, उत्ते जान वाली, कि उत्ते जाइए सानू उत्ते सही आवाज आ जाए। थले टाइम मिले ना मिले, थले टाइम मिलना मिले, पर उत्ते टाइम मिल जाए, उत्ते जिथे वो होए उत्थे असी भी जा सकते। आमीन। थले सी टाइम असी मौका लैन आने, है ना? मौके लेना छड़ दो, उत्थे मुकाम लेना शुरू कर दो। अज तो बाद उत्थे मुकाम मिल जाए, जमीन ते मिले ना मिले। अगर जमीन ते घर नहीं मिले पर आसमान ते घर मिल जाए, पता नहीं सारी जिंदगी किन्ने दिन है, किन्ने घंटे है, किन्ने सेकंड रह गई है, असी नहीं जानते, कोई इंसान नहीं जानता। आज अपनी जिंदगी पर गौर करे और आए अपनी जिंदगी के लिए कहे, खुदावंद तू मेरे साथ बोल और कलाम कर, क्योंकि मैं जिंदा होना चाहता हूँ। खुदा मैं मुर्दा सोचों के साथ, मैं उस पत्थर के रखे हुए बंद कब्र के साथ नहीं जाना चाहता। खुदावंद आज वो पत्थर रुक जाए। इस तरह का बंचाल मेरी जिंदगी में, जिस तरह का उस वक्त बंचाल आया, आसमानी कुदरत जब जमीन पर आ गई, फरिश्ता नमूदार हुआ। आज खुदा तेरे पाक फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं। आज मेरी जिंदगी का पत्थर लुढ़क जाए और खुदा मेरे अंदर से जिंदा इंसान, जिंदा मसीही, जिंदा तेरा बेटा निकलाए। और जब मैं निकलूं तो अबलीस शर्मिंदा हो, मैं फाते बन जाऊं, अबलीस मफ्तू हो जाए, मैं गालिब आ जाऊं, अबलीस मगलूब हो जाए, मैं जीत जाऊं, अबलीस हार जाए, मैं दौलतमंद जाऊं, अबलीस गरीब बन जाए, मैं शादमान बन जाऊं, अबलीस शर्मिंदा हो जाए, वो परेशान हो जाए, मेरी आजादी का ऐलान हो जाए। आए अपने लिए दुआ मांगना शुरू करे, कहे खुदा मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी तेरे हजूर आती हूँ, मुझे कबूल कर ले। आए उसको पुकारना शुरू कीजिए। मेरी बहन आए अपने सिरों को झुकाइए, मेरे भाई आए पुकारना शुरू करे। वो आपका खुदा, वो आपको छूना चाहता, वो आपको बरकत देना चाहता। आज न्याय ईश्वर हो, आज जलाली ईश्वर हो, आज बहाली का ईश्वर हो, आज फतह का ईश्वर हो। हालेलुया। आए आज अपने जुबान को हो रबा शकतला रबा हो ला रबा सुंदर रबा हो रफतला रज़कला रबा। हालेलुया, हालेलुया। तू जलाली, तू पवित्र, तू है जिंदा, तू फातेह। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते, ऐ बाप पुकारे 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 यीशु नाम से हो जाते हैं। देखो बिगड़े काम, पुकारो 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 यीशु नाम है सबसे आला। मेरा भाई पुकारना, आए अपने
आंखों को बंद करना पुकारे पुकारे अच्छा मौका अबलीस को शर्मिंदा कर दे अबलीस हार जाए अबलीस मगलूब हो जाए आप गालिब आ जाए हमारी जिंदगी में राज करे हम अपने आप को तेरे सामने करते हैं हम अपने आप को खाली करते हैं ऐ खुदा हमें अपने हुजूर कायम कर दे अपनी आवाज को खुदा के हुजूर बुलंद कीजिए मानता हूँ सभी अपनी कमजोरी बख्श दे खुदा अपनी शाज़ोरी जो भी मुश्किलात है खुदा के ताबिया कर दे और उस परेशानी से उस मुसीबत से उसके लिए करेंगे उससे क्षमामन हो किया उल्टी आई है और के कानून के साथ मिलकर थोड़ी देर के लिए भाई के लिए दुआ करें अपनी आवाज को बुलंद करें खुदा यीशु भाई विलियम के लिए हुजूर आते हैं सलामती का ऐलान करते हैं तंदुरुस्ती का ऐलान करते हैं शिफा का ऐलान करते हैं बहाली का ऐलान करते हैं शादमानी का ऐलान करते हैं ओ खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और रबा शंदर ए खुदा आज हम आपके हुजूर आते हैं ओ खुदा भाई बिशारत के लिए तेरे हुजूर आते हैं सारी शुक्र ए खुदा यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम से तेरा बेटा हील हो जाए इसी तरह खुदा अपने बुजुर्ग अंकल नसीम जलाल के लिए सारी बदनी कमजोरी यीशु नाम से जाती रहे सारी बीमारियां जाती रहे सारे दुख मिट जाए यीशु के पाक नाम से जिस कलीसिया में दुखी और बीमार और परेशान लोग आए हैं यीशु नाम से बहाल हो जाए शाद हो जाए फतह पाए बरकत पाए ताजगी पाए कसरत से पाए बाप तेरा जलाल साहिब रहम और फजल कर शुरू से लेकर आखिर तक रहमत कर संभाले रख यीशु के पाक नाम में मांगते हैं जिसने वो सिखाया तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज हमें माफ कर हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा क्यों जो बादशाही और कुदरत और जलाल और हमेशा तेरे ही है आमीन अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत रूहुल कुद्दस की मीठी और शीरी रफाकत तमाम मुकद्दसीन हाजरीन बरगजीदों खून खरीदों के साथ अब सब तक अपना भाग हमेशा हमेशा तक होती रहे आमीन।